स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फर्स्ट ईयर चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोल्युबल आयनिक कंपाउंड जिनको हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कहते हैं KSP उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोल्युबल आयनिक कंपाउंड है क्या, या दूसरे लफ्जों में KSP क्या होता है? इसकी हमारे पास डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस राइज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट गिवन टेंपरेचर। कि हमारे पास किसी मखसूस टेंपरेचर पर हमारे पास जो आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं, इनकी जो कोएफिशिएंट उनकी पावर में उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास KSP होता है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं KSP इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। बच्चों यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देखें तो मैथमेटिकली करते हैं एक्चुअली है क्या ये चीज। हमारे पास एक सार है AX Vy, A के हमारे पास जो X नंबर ऑफ एटम है, B के नंबर ऑफ एटम Y है। जब हम पानी में इसे डिसॉल्व करते हैं या अपने आयनाइज होता है तो X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस Y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये हमारे पास A हमारे पास कैटायन होगा, B हमारे पास एनायन होगा। एनायन पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो A की जो वैलेंसी होगी वो होगी, और जो हमारे पास जो A पे जो चार्ज होगा वो जो हमारे पास एनायन की वैलेंसी है वो होगी। फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट है, इसको जब हम आयोनाइज करते हैं तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4, यहाँ पे हमारे पास 2 एटम है पोटेशियम के, तो इसी वजह से 2 मोल ऑफ पोटेशियम और सल्फेट के हमारे पास जो चार्ज है वो एक एटम है सल्फेट का, तो हमारे पास 1 मोल होगा। अब इस पे जो चार्ज होता है पोटेशियम पे वो पॉजिटिव 1 होता है, तो हमारे पास 2 एटम अटैच है, तो हमारे पास पॉजिटिव 2 हो जाएगा, सल्फेट की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव 2 होगी। अगर हम Kc की वैल्यू इस इक्वेशन की निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट A की कंसंट्रेशन इसके नंबर ऑफ B की कंसंट्रेशन इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास Y है ओवर जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। बच्चों जब हमारे पास यह कंसंट्रेशन ऑफ सार मल्टीप्लाई होता है Kc से उसको हम कहते हैं KSP। जब हमारे पास सार की कंसंट्रेशन Kc के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको हम पढ़ते हैं KSP। ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम KSP कहते हैं उसके इक्वल होता है। वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी जो पावर में मूव कर जाएंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहते हैं KSP। ये जो डेफिनेशन है KSP is equal to the concentration of ions rise to the power which is in the exponent in the balanced chemical equation। ये हमारे पास डेफिनेशन है KSP is equal to concentration of the ions when they are ionized positive in negative form में। तो KSP प्रोडक्ट ऑफ द मोलर solubility of the two ions at equilibrium। ये क्या है? ये at equilibrium पे जो मोलर solubilities हैं किसी भी कैटायन और एनायंस की, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास KSP है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेफिनेशन इसी को एक्सप्लेन करती है कि इक्विलिब्रियम पे जो भी हमारे पास आयंस हैं कैटायन और एनायंस इनकी मोलर सोलबिलिटीज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास KSP के बराबर है। KSP हमारे पास यूजुअली जो होती है ये रूम टेंपरेचर पे ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है। मीन इसकी वैल्यू रूम टेंपरेचर पे बहुत स्मॉल होती है, जैसे ही हमारे पास टेंपरेचर इंक्रीज होता है इसकी वैल्यूज भी वेरी करती है। इसकी जो वैल्यू है वो जो हम मेजर करते हैं टू राइट दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सैचुरेटेड। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है देन हम इसकी वैल्यूज वगैरह को हम कैलकुलेट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम KSP की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। KSP निकालते कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेड क्लोराइड है। लेड क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो लेड क्लोराइड
इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 होंगे, Pb +2 + 2Cl नेगेटिव। ये हमारे पास इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हम इसकी Kc की वैल्यू निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ दैट टाइम्स इनटू, यहां पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये 2 उसकी पावर को मूव कर जाएगा, हमारे पास जो साल्ट है उस मीडियम में ये इन द डिनोमिनेटर आ जाएगा। बच्चों जब हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट किससे मूव कर जाएगी एट इक्विलिब्रियम पे, Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम इसको पढ़ते हैं Ksp। बच्चों यहां पे ये देखिए कि लेड क्लोराइड की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास Kc के साथ मल्टीप्लाई होगी इसको हम पढ़ते हैं Ksp। Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 1.6010 रेज़ की पावर -5 एट 25 सेल्सियस ग्रेड। 25 सेल्सियस ग्रेड पर इसकी जो वैल्यू होती है 1.6010 रेज़ की पावर -5 होती है। बच्चों एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लेड सल्फेट की एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। लेड सल्फेट को जब हम आयोनाइज करते हैं, ये सॉलिड से पहले हमारे पास एक्वस मीडियम में आएगा, देन अपने कोरिस्पोंडिंग आयंस में डिसोसिएट होगा, लेड हमारे पास पॉजिटिव 2 में मूव कर जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सल्फेट है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास सल्फेट की SO4 नेगेटिव 2 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों इसकी हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन है, ये साल्ट की कंसंट्रेशन Kc के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास Ksp हो जाएगी। Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेड एंड प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, इसकी वैल्यू बच्चों इज इक्वल टू 1.6010 की पावर -8 एट 25 सेल्सियस ग्रेड पे होती है। बच्चों ये हमारे पास है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चों हम ये जो है इसका फायदा क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले बच्चों इसकी जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले है डिटरमिनेशन ऑफ Ksp की वैल्यू, सोलबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की सोलबिलिटी दी जाए कि ये हमारे पास कोई सॉल्यूट है, इसको सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसका जो सोलबिलिटी है वो हमारे पास गिवन हो, लेकिन उसकी Ksp की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो कैसे करते हैं। या हमारे पास आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है, हाउ डू यू determine the solubility product of substance when its solubility is providing in gram per 100 ग्राम ऑफ वाटर। कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर में सॉल्यूट की मकदार गिवन है, उसमें आप उसकी जो सोलबिलिटी है वो आपको गिवन है, लेकिन आपने उसकी Ksp की वैल्यू, सोलबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। बच्चों उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को याद रखना है। सबसे पहले as we know the solubility we want to calculate the solubility product, हमारे पास दिया गया है solubility, हम चाहते हैं क्या कैलकुलेट solubility product। तो solubility product को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अज्यूम करते हैं या हमारे पास दिया जाता है कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट के ग्राम हैं पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में वो डिसॉल्व होंगे, ये हमारे पास हम लेते हैं, उसको यूज करते हैं, या उसकी अगर ज्यादा क्वांटिटी है उसको उस क्वांटिटी के कोरिस्पोंडिंग हम लेंगे। उसके बाद बच्चों हमें जो वाटर को 100 ग्राम वाटर है उसको हम कंसीडर करते हैं 100 ml, मीन 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 ml। वो क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद एज अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो, सो 100 ग्राम ऑफ वाटर टेकन एज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसकी रीजन क्या है बच्चों, इसकी रीजन है कि 25 सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो नियरली इक्वल टू यूनिटी होती है, मीन नियरली इक्वल टू 1 होती है। क्यों वो वैल्यू कितनी है 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml। बच्चों इट मींस दैट 1 ग्राम वाटर जो है वो 25 सेंटीग्रेड पर 1 ml के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन है ये किस में है
कोरिस्पोंडिंग आयन बन रही हैं कैटायन और एनायन, उनकी जो कोरिस्पोंडिंग पोलैरिटीज हैं वो कितनी है। इसके बाद हम सोलबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सोलबिलिटी इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट ओवर 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए बच्चों, आए हम इसके साथ ही एक एग्जांपल इसके साथ करते हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड। ये एग्जांपल नंबर हमारी एक्सरसाइज आपके एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक की। इसमें हम क्या करेंगे, हमने सोलबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड को एट 25 सेंटीग्रेड पर वो हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू 0.64 ग्राम पर डेसिमीटर क्यूब है। हमने कैलकुलेट करने हैं केएसपी वैल्यू एट 25 सेंटीग्रेड किसकी, लेड क्लोराइड की। हमारे पास लेड क्लोराइड की जो सोलबिलिटी है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.64। बच्चों इसको कैलकुलेट, हमारे पास जो डाटा है इसके कोरिस्पोंड हमने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। मास ऑफ लेड क्लोराइड डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब को हमारे पास कितना है, 0.6 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेड क्लोराइड कितना है, 245.4 ग्राम पर मोल। इतना मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल में जितने ग्राम है लेड क्लोराइड के वो 245.4 है। बच्चों हमने ये एग्जांपल करनी है जिसमें सोलबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड एट 25 सेंटीग्रेड के 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। हमने केएसपी की वैल्यू पर कैलकुलेट करनी है किसकी, लेड क्लोराइड की। बच्चों हमारे पास जो इनिशियल डेटा है उसमें 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जस्ट गिवन है किसका, लेड क्लोराइड का 25 सेंटीग्रेड। हमें सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक जो डिसॉल्व किया गया है पर डेसीमीटर क्यूब में लेड क्लोराइड को कितना 0.64 है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेड क्लोराइड का क्या है, जो लेड का हमारे पास 207.2 है, क्लोराइड का 18.99 है। अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो 245.4 ग्राम पर मोल होगा। वो जो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल 0.64 ओवर 245.4 के इक्वल होंगे। ये इसकी रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.60 10 की पावर -3 नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। इतनी हमारे पास इसकी सोलबिलिटी मोल्स पर डेसीमीटर हमारे पास क्यूब 2.60 10 की पावर 23 है। अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें लेड क्लोराइड को, हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास लेड पॉजिटिव 2 माइनस क्लोराइड के 2 मोल्स बनेंगे। अब जब हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल 2.60 10 की पावर -3 है तो टाइम t इज इक्वल टू 0, देन तो हमारे पास साइंस की डिसोसिएशन नहीं होगी। जब हमारे पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम फेज में चला जाए, लेट्स बोले तमाम के तमाम क्लोराइड आयन में चेंज हो जाए तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2.60 10 की पावर 23, इसकी कंसंट्रेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2.60 10 की पावर 23। अब केएसपी की वैल्यू इसके इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ जो कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट। कैटायन की हमारे पास क्या है 2.60 10 की पावर 3 एंड क्लोराइड की क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.60 10 की पावर -3। इसका बच्चों 2 मोल है, इसी वजह से इसका प्रोडक्ट आएगा। लेकिन हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो केएसपी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 एट 25 सेंटीग्रेड पे आएगी। बच्चों ये थी जब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की सोलबिलिटी गिवन हो तो उससे हमने क्या कैलकुलेट करना, उससे हमने केएसपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों सेकंड एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को अब आइडेंटिफाई करना है केएसपी से। पहली एप्लीकेशन की सोलबिलिटी से केएसपी आइडेंटिफाई करना है। अब हमने क्या करना है, केएसपी से सोलबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। बच्चों ये हमारे पास इसके लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, वो नीड द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, एक तो कंपाउंड का फार्मूला चाहिए एंड हमारे पास उसकी केएसपी की वैल्यू चाहिए। केएसपी की वैल्यू चाहिए अननोन मोलर सॉल्यूशन की जो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन की आयन से करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं और उनके
मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसमें एक मैग्नीशियम एक हमारे पास सल्फेट है, तो मैग्नीशियम और सल्फेट के जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो 1:1 है और इसकी Ksp की वैल्यू 3.61 10 की पावर -8 और इसकी सोलबिलिटी जो ग्राउंड डेसिमल है वो 1.90 10 की पावर -4 है। और इसी तरह बच्चों लेड सल्फेट के टू टोटल आयन है 1:1 रेशियो है, इसकी 1.690 10 की पावर -8 एंड ये हमारे पास सोलबिलिटी जो है 1.30 10 की पावर -4। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं इसकी भी अभी हमने एग्जांपल देखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर 1 आयंस कितने हैं 3 और इसके कैटायन और एनायन की रेशियो 1:2 और इसकी जो सोलबिलिटी है मीन इसमें एक कैटायन है कैल्शियम Co2 हाइड्रोक्साइड के 2 आयन बनेंगे, इस वजह से इसके जो एनायन है वो 2 है और इसकी जो Ksp की वैल्यू 6.50 10 की पावर -6 और बच्चों इसकी जो सोलबिलिटी है वो हमारे पास 1.75 10 की पावर -2। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड की जो नंबर ऑफ आयंस हैं टोटल वो 3 है, एक कैटायन 2 एनायन, उसमें Ksp की वैल्यू 3.20 10 की पावर -11 और कुछ इसकी सोलबिलिटी है ग्राफ पर डेसिमल के रूप में 2 × 10 की पावर -4। तो अब हम कोई ऐसी एग्जांपल करें जिसमें हमारे पास Ksp की वैल्यू गिवन हो, हम चाहते हैं उससे हम सोलबिलिटी को आइडेंटिफाई करें, यही इसकी एप्लीकेशन है। हमने एक एग्जांपल आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 7 है कैलकुलेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is supremely soluble compound है और इसकी जो Ksp की वैल्यू है वो 6.5 10 की पावर -6 है और आपने कैलकुलेट करनी है इसकी सोलबिलिटी और इसकी सोलबिलिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम आयोनाइज करते हैं तो कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोक्साइड पे 191 चार्ज होता है, इसके नंबर 2 मोल्स है, इस वजह से हमारे पास 2 मोल्स इसके यूज होंगे। अगर हम इसकी Ksp की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इसकी पावर जो है नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसकी 2 पावर है। तो जो फर्ज करें कि जो हमारे पास टेंपरेचर व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास सोलबिलिटी इनकी नहीं थी तो हमारे पास जो कैल्शियम के आयन हैं वो 0, जो सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम है वो 0, जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो सोलबिलिटी है वो s हो जाएगी और इसकी कोरिस्पोंडिंग आयन की जो सोलबिलिटी है वो 2s हो जाएगी। जब हमारे पास जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा, फर्ज करें जो कैल्शियम की सोलबिलिटी है वो s है और हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी वो क्या है वो कैल्शियम से डबल होगी क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल a है, 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, तो इसकी सोलबिलिटी का ये डबल हो जाएगी। तो जो इसी तरह अगर हम Ksp की वैल्यू देखें तो Ksp क्या है कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट की सोलबिलिटी जो कंसंट्रेशन है एंड सेकंड की कंसंट्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। बच्चों इन दोनों के अगर प्रोडक्ट को हम इसके स्क्वायर में तो 4s का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s, ये हमारे पास हो जाएगा 4s के 3 और 6.5 Ksp की वैल्यू हमारे पास है 6.50 10 की पावर -6। अब बच्चों हम 4 पे डिवाइड करें और यहाँ पे ये s की पावर 3 है, इस पे क्यूब रूट ले, ये s यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इसके जो वैल्यू होगी वो 1.170 10 की पावर -2 होगी। बच्चों अब ये हमारे पास सोलबिलिटी है किसकी, ये सोलबिलिटी है s वैल्यू जिसको हमने अज्यूम किया। अब s वैल्यू किसकी है, ये कैल्शियम की है, कैल्शियम पॉजिटिव 2 आयन की है तो वो हमारे पास 1.175 10 की पावर -2 है और सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है 2 × 1.170 10 की पावर -2। अब ये जब ये इसकी सोलबिलिटी का 2 मोल है, अगर ये 1 है ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के 2 मोल है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.750 10 की पावर -2 मोल पर डेसिमल क्यूब होगा। ये बच्चों की सेकंड एग्जांपल या सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट में हमने क्या किया था, हमने डिटरमिनेशन की थी Ksp की सोलबिलिटी से। सेकंड हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा कि आपके पास Ksp गिवन है, Ksp से हमने क्या कैलकुलेट करना है, Ksp से हमने सोलबिलिटी को कैलकुलेट करना है। थर्ड जो है वो
स्लाइटली सोलुबल कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड की जो स्लाइटली सोलुबल होते हैं उसकी सोलबिलिटी को फर्दर डिक्रीज कर देता है जब कोई कॉमन आयन आ जाता है। फॉर एग्जांपल लेड क्रोमेट है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आयनाइज करेंगे, लेड पॉजिटिव क्रोमेट के नेगेटिव 2 आयन हो जाएंगे। इसी Ksp की वैल्यू लेड का पॉजिटिव, लेड पे चार्ज पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन क्रोमेट पे नेगेटिव 2 चार्ज है, इसकी कंसंट्रेशन। उसके बाद इसकी Ksp की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट है। अगर हम कोई एक आयन ऐसा साल्ट ऐड करें जो इससे ज्यादा सोलुबल हो और वो उसमें एक आयन कॉमन हो, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम क्रोमेट को ऐड करें। सोडियम क्रोमेट जब ऐड होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज और क्रोमेट पे नेगेटिव 2 चार्ज आएगा। अब जब ये दो चार्ज होंगे, क्रोमेट इज द कॉमन आयन, ये कॉमन आयन क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लीक एटिट्यूड प्रिंसिपल यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयंस की ज्यादा हो जाएगी, Ksp की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने से लेफ्ट साइड से रिएक्शन मूव करेगा, जब लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो लेड जो आयन होंगे वो ज्यादा इनसोल्युबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सोलबिलिटी प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन था। हमने डेफिनेशन देखी, मैथमेटिकल रिलेशन देखा, एप्लीकेशन हमने 3 पढ़ी। सबसे पहले Ksp की डेफिनेशन, Ksp से सोलबिलिटी, सोलबिलिटी से Ksp, और थर्ड जो हमारे पास अगर कॉमन आयन है तो उसका सोलबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। सो कॉमन आयन से सोलबिलिटी बढ़ती है या डिक्रीज होती है। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।